हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एमएस एक्सेल में पेज सेटअप की। ठीक है, तो पेज सेटअप करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि एक्सेल में यहाँ पे जाना है पेज लेआउट टैब में। तो देखो, पेज लेआउट टैब में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑल्ट बटन से आप पी प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम पेज लेआउट टैब में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे देखिए मार्जिन आता है, ओरिएंटेशन आता है, साइज आता है, प्रिंट एरिया आता है, ब्रेक आता है, बैकग्राउंड आता है और प्रिंट टाइटल्स आता है। तो आज हम इन सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है हमारा मार्जिन्स। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे कोई टेबल बनाते हैं, कोई शीट बनाते हैं और उसका प्रिंट आउट निकालने से पहले हम लोगों को यहाँ पे पेज का मार्जिन सेट करना होता है कि हमको कितना एरिया लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से छोड़ना है और कितने एरिया में हमको अपना डाटा प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ी सी टेबल बना ली। अब इसका सैंपल देखना चाहते हैं कि ये अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये कैसा निकल के आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे। तो जब हम कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो अभी आप लोग क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है कि इतनी बड़ी शीट में कितने कॉलम पेज पे, एक पेज पे आएंगे। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो है क्या कि ये चीज़ हमको तब दिखेगी जब हम एक बार कंट्रोल के साथ F2 करके प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे। तो देखो, कंट्रोल के साथ हमने F2 किया तो ये देखो हमको हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि हमारा पेज इस तरीके से निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखो, टॉप से कितना एरिया छोड़ेगा, बॉटम से कितना एरिया छोड़ेगा, लेफ्ट से कितना एरिया छोड़ेगा और राइट से कितना एरिया छोड़ेगा, यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब इस प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, इसमें क्लिक करेंगे ऑप्शन में। अदरवाइज हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं। तो हम लोग दोनों करेंगे। अभी हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर रहे हैं तो देखो हम प्रिंट प्रीव्यू से वापस बैक आ गए। अब आप लोग को यहाँ पर देखो जे और के के बीच में एक लाइन आ रही होगी, ये दिख रही है। तो ये बताती है कि पहला पेज हमारा यहाँ से खत्म हो रहा है। और इसको आप नीचे तक जाके देखोगे तो नीचे देखो ये लाइन 47 नंबर रो पे आके खत्म हो रही है। तो इसका मतलब है ये हमारा यहाँ पे पहला पेज है। और उसके बाद यहाँ से 48 से हमारे दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है। और ये पेज हमारा, ये देखो यहाँ पे लाइन आ रही है, ये हमारा खत्म हो रहा है जाकर के 94 पेज पे। तो इस तरीके से ये लाइन हमको कब दिखती है, जब हम एक बार प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में चले जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू इसका देख लेते हैं, तब जाकर के ये लाइन हमको दिखने लगती है। अब हमको ये जो टॉप, लेफ्ट, राइट का मार्जिन था, जो हम कंट्रोल F2 करके अंदर गए थे, जो हमने यहाँ पर देखा था, अगर हमको इसको बढ़ाना या घटाना है तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर पेज मार्जिन पे जाएंगे। पेज मार्जिन पे जाने के बाद कस्टम मार्जिन में क्लिक करेंगे। कस्टम मार्जिन में क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आता है टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे टॉप को 1 इंच कर दिया, बॉटम को बढ़ा करके 1 इंच कर दिया, लेफ्ट को बढ़ा करके 1 इंच करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 इंच नहीं लेगा, या तो 1.2 लेगा और या तो 0.95 लेगा। अब हमको 1 ही इंच करना है तो हम अपना कर्सर अंदर रखेंगे, इस वैल्यू को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1। इसी तरीके से राइट वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को डिलीट कर देंगे और लिखेंगे 1। तो देखो यहाँ पे टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट से हमने 1-1 इंच का मार्जिन दे दिया है। अब ओके करेंगे। अब इसका सैंपल देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे। तो अब देखो यहाँ से टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा एरिया हम लोग को दिख रहा है। लेकिन हम लोग को ज़्यादा फर्क अगर नहीं समझ पे आ रहा है, एक बार हम लोग इसको और ज़्यादा बढ़ा करके देख लेते हैं। वापस इससे बैक आते हैं, बाहर आते हैं, फिर मार्जिन पे जाते हैं और यहाँ पर कस्टम मार्जिन पे जाते हैं। फिर यहाँ पे टॉप की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कर्सर आप लोग रख लो, माउस पकड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप 2 टाइप करोगे
और अगले बॉक्स में जाने के लिए टैब बटन प्रेस करोगे। देखो हम यहाँ पे बॉटम पे आ गए, बॉटम पे हमने 2 लिख दिया, फिर टैब प्रेस करोगे, लेफ्ट में 2, फिर टैब प्रेस करोगे और राइट में 2। तो हमने टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से 2-2 इंच का मार्जिन दे दिया। अब उसके बाद हम ओके करेंगे। अब हम यहां पर देखेंगे जाके Ctrl+F2 से, तो देखो यहाँ पे टॉप से 2 इंच का एरिया छोड़ रहा है, बॉटम से 2 इंच का एरिया छोड़ रहा है, लेफ्ट से 2 इंच का एरिया छोड़ रहा है और राइट से 2 इंच का एरिया छोड़ रहा है। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि हमको बहुत ज़्यादा पेज प्रिंट करने पड़ेंगे, हमारे बहुत ज़्यादा पेज लग जाएंगे, क्योंकि एक पेज में हमारा बहुत कम मैटर आ रहा है, तो बाकी जो बचा हुआ मैटर वो हमारा अगले पेज में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये 12 पेज हमारे बने हुए हैं। अब हम अगर ये मार्जिन ये कम कर दें लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से, तो एक पेज में ज़्यादा मैटर आएगा, और ज़्यादा मैटर आएगा तो हमारे पेज कम प्रिंट होंगे। तो हम लोग ये मार्जिन कम कर लेते हैं चल के। अब देखो इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पेज सेटअप में जा सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर से ही। तो पेज सेटअप पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन आ रहा है, बस यहाँ पे आपको मार्जिन सेट कर देना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कर्सर रखा, इसको इरेज किया और यहाँ पे हमने लिख दिया 0.5, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे 0.5, 0.5, 0.5। तो कोई जरूरी नहीं कि आप चारों तरफ सेम वैल्यू दो या सेम मार्जिन दो, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। यानी कि जैसे कि यहाँ पर हमने 1 इंच दे दिया, यहाँ पर हमने 2 इंच दे दिया, यहाँ पर हमने 3 इंच दे दिया, तो कुछ भी कर सकते हो। तो हमने चारों लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से 0.5 का इंच का मार्जिन दे दिया। ओके करेंगे तो अब देखो यहाँ पर लेफ्ट में 0.5 इंच जगह छोड़ रहा है, टॉप में 0.5 इंच जगह छोड़ रहा है और बॉटम में 0.5 इंच जगह छोड़ रहा है। और यहाँ पे क्या है कि आगे मैटर नहीं है, अगर यहाँ पे मैटर और होता तो यहाँ पर भी हमको 0.5 इंच का ही गैप मिलता। तो इस तरीके से अभी इसमें हमने क्या देखा कि हम अपने पेज का मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले हमारे पास 12 पेज थे, लेकिन अब जस्ट उसके हाफ हो गए, 6 हो गए हैं। तो मार्जिन हम जितना कम करेंगे उतना हमारे पेज में मैटर ज़्यादा आएगा, और मैटर अगर ज़्यादा आएगा तो हमारे पेज हमको कम लगेंगे।